हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द चैनल मनी राइज। दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है। दोस्तों, इंडिया में ट्रैवल, टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल और डिवोशनल ट्रैवल तेजी से ग्रो कर रहा है और इस ग्रोथ का एक इंटरेस्टिंग बेनिफिशियरी है लेमन ट्री होटल्स। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि कंपनी अपने नंबर ऑफ होटल्स रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही है। एक तरफ होटल बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है और दूसरी तरफ कंपनी एसेट लाइट मॉडल की तरफ मूव कर रही है। तो दोस्तों, क्या लेमन ट्री इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर बन सकता है और क्या लेमन ट्री होटल्स फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाएगा? बने रहिए वीडियो में और जानिए लेमन ट्री होटल के बिजनेस मॉडल, नंबर्स, एक्सपेंशन, रिस्क, सब कुछ डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। लेमन ट्री एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो प्राइमरली मिड स्केल से लेकर अप स्केल होटल सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कंपनी के मल्टीपल ब्रांड्स हैं: ओरिका होटल एंड रिजॉर्ट्स, लेमन ट्री प्रीमियर, लेमन ट्री होटल्स, रेड फॉक्स, कीज प्रीमा, कीज सिलेक्ट, कीज लाइट। मतलब कंपनी सिर्फ एक कस्टमर को टारगेट नहीं करती। अगर कस्टमर प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहता है तो ओरिका, अगर अपर मिड स्केल एक्सपीरियंस चाहिए तो लेमन ट्री प्रीमियर, और कंपेरेटिवली अफोर्डेबल स्टेज के लिए लेमन ट्री, रेड फॉक्स और की ब्रांड्स अवेलेबल हैं। यही मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी कंपनी को अलग अलग कस्टमर सेगमेंट कैप्चर करने में हेल्प करती है। FY26 के एंड तक लेमन ट्री होटल्स के ऑपरेशनल पोर्टफोलियो में 131 होटल्स, 11,811 रूम्स और ये होटल्स 80 प्लस सिटीज में स्प्रेड हैं। कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है भूटान, नेपाल और दुबई जैसे मार्केट्स में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कंपनी सिर्फ एग्जिस्टिंग होटल्स में ऑपरेट नहीं करती, एक्सपेंशन पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। FY26 के एंड तक कंपनी के पास रफली 137 होटल्स और 10,770 रूम्स का पाइपलाइन था। मतलब जो होटल नेटवर्क आज है उसके कंपैरिजन में फ्यूचर एक्सपेंशन का साइज काफी सिग्निफिकेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। हॉस्पिटैलिटीज कंपनी को एनालाइज करते वक्त सिर्फ रेवेन्यू देखना इनफ नहीं होता। इसमें दोस्तों 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ऑक्यूपेंसी, सेकंड ARR यानी एवरेज रूम रेट, थर्ड रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक होटल में 100 रूम्स हैं और 80 ऑक्यूपाइड हुए तो ऑक्यूपेंसी 80% हुई। अगर एवरेज रूम 7,000 में सेल हुआ तो ARR 7,000 रुपीज हुआ। और दोस्तों, ऑक्यूपेंसी और रूम रेट को कंबाइन करके आता है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, जो कि कंपनी की रूम अर्निंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेमन ट्री के केस में FY26 में ऑक्यूपेंसी 73.5%, ग्रोस ARR 6,875 और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम 5,855 रिपोर्ट किया गया। अब इन्हीं नंबर को दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऑक्यूपेंसी 68% थी, जो कि अब 73.5% तक पहुंच गई है। ग्रोस ARR 5,340 था और अब 6,875 तक पहुंच गया है। यानी कंपनी सिर्फ रूम्स ऐड नहीं कर रही, एग्जिस्टिंग रूम्स को बेटर भी बना रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं एसेट लाइट मॉडल, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। होटल बिजनेस में जनरली 2 अप्रोचेज ही होती हैं। पहली, कंपनी खुद होटल बनाए, लैंड खरीदे, कंस्ट्रक्शन करे और फिर होटल ऑपरेट करे। और फिर आता है दोस्तों दूसरा मॉडल, जिसमें होटल का ओनर कोई थर्ड पार्टी हो और लेमन ट्री अपना ब्रांड, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज प्रोवाइड करे। इसमें दोस्तों होटल ओनर एसेट में कैपिटल लगाता है और लेमन ट्री होटल को मैनेज करता है और साथ ही मैनेजमेंट फीस या फिर फ्रेंचाइजी फीस अर्न करता है। इससे कंपनी कंपैरेटिवली कम कैपिटल के साथ ज्यादा होटल्स एक्सपेंड कर सकती है और लेमन ट्री एग्रेसिवली इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। FY26 तक कंपनी के पास बहुत बड़ा डेवलपमेंट पाइप है, 137 होटल्स, 10,770 रूम्स। इसका मतलब फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ एग्जिस्टिंग होटल्स के परफॉर्मेंस से नहीं आएगी, नए होटल्स ऑपरेशनल होने के साथ रेवेन्यू काफी इंक्रीज हो सकता है और साथ ही मैनेजमेंट फीस और फ्रेंचाइजी फीस भी ऐड होगी। दोस्तों, लेमन ट्री का एक्सपेंशन सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही लिमिटेड नहीं है। कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे मेजर मार्केट्स में प्रेजेंट है। टायर 2, टायर 3 सिटीज और साथ ही इमर्जिंग टूरिज्म मार्केट्स में भी एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी ने FY26 में मल्टीपल होटल्स साइन किए और साथ ही 20 होटल्स ऑपरेशनलाइज किए। FY26 के एंड तक ओवरऑल पोर्टफोलियो 269 होटल्स तक पहुंच गया, इंक्लूडिंग ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज एंड पाइपलाइंस। और FY26 के बाद भी एक्सपेंशन कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 2026 में
कुंभकोणम, करनाल, अजमेर और अदर लोकेशंस में न्यू प्रॉपर्टीज अनाउंस की हैं। दोस्तों होटल बिजनेस में लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लेमन ट्री का पोर्टफोलियो जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है। Q4 FY26 के एरिया वाइज डेटा में दिल्ली की ऑक्यूपेंसी 89%, मुंबई अराउंड 83%, पुणे अराउंड 83%, हैदराबाद 80%, गुरुग्राम 76%, बेंगलुरु 68%। साथ ही दोस्तों ब्रांड वाइज भी डिफरेंस काफी इंटरेस्टिंग है। ब्रांड ओरिका जो कि लग्जरी स्टेज के लिए जाना जाता है, उसमें रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम 8,975 रुपीज तक पहुंच गया है। लेमन ट्री प्रीमियर जो कि अपर मिड स्केल के लिए जाना जाता है, उसमें रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम 7,232 रुपीज तक पहुंच गया है। और दोस्तों अफोर्डेबल में इनके पास दो ब्रांड्स हैं, एक रेड फॉक्स और दूसरा कीज। रेड फॉक्स में 3,574 रुपीज है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम और कीज में यही रेवेन्यू 2,910 रुपीज तक पहुंच गया है। अब एक लेस डिस्कस्ड लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। होटल पुराना होने के साथ साथ गेस्ट एक्सपीरियंस भी इंपैक्ट होता जाता है, इसलिए लेमन ट्री ने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज में सिग्निफिकेंट रेनोवेशंस किए हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कीज पोर्टफोलियो में अपग्रेड्स किए गए हैं। कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टीज को हायर ब्रांड कैटेगरी में रिपोजिशन भी किया है। एग्जांपल के लिए कीज सिलेक्ट पुणे को कीज प्राइमा में अपग्रेड करने के बाद कंपनी ने रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की है। यानी कंपनी सिर्फ न्यू होटल्स ही बिल्ड नहीं कर रही, एग्जिस्टिंग होटल्स को रिनोवेट, रीब्रांड और रीप्राइस करने की स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रही है। दोस्तों हॉस्पिटैलिटी बिजनेस काफी कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसलिए डेब्ट को इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों FY26 तक लेमन ट्री की टोटल बोरोइंग अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ थी, जबकि FY25 में यही बोरोइंग 1699 करोड़ थी। यानी कि दोस्तों डेब्ट रिडक्शन पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों डेब्ट रिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोअर इंटरेस्ट बर्डन का डायरेक्ट बेनिफिट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को मिल सकता है। अब कंपनी की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जनवरी 2026 में कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान अनाउंस किया है। आइडिया सिंपल है, होटल ओनरशिप बिजनेस अलग और होटल मैनेजमेंट प्लस ब्रांड बिजनेस अलग। यानी कि कंपनी जो होटल्स खुद ओन करती है वो बिजनेस अलग और कंपनी जो होटल्स फ्रेंचाइजी पर देती है या फिर खुद मैनेज सिर्फ ऑपरेट करती है वो बिजनेस अलग। अब इसे दोस्तों इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या इस रीस्ट्रक्चरिंग से कोई वैल्यू क्रिएट होगी। दोस्तों आंसर है पोटेंशियली हाँ, क्योंकि अब दो अलग बिजनेस होंगे तो आगे फ्यूचर में यही चीज डीमर्जर का कारण बन सकती है। और दोस्तों जब डीमर्जर होगा तब एक अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि कोई भी स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ स्टोरी को देखकर एनालाइज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहला रिस्क है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इज साइक्लिकल। दोस्तों होटल डिमांड इकोनॉमी से लिंक्ड होती है। अगर रिसेशन, कॉर्पोरेट ट्रैवल स्लो डाउन, टूरिज्म स्लो डाउन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फैक्टर्स आ जाएं तो ऑक्यूपेंसी और रूम रेट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। दोस्तों होटल ओनरशिप बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है। कंपनी वैसे ही काफी रैपिडली एक्सपेंड कर रही है, इसमें लार्ज कैपिटल डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्ड होगा। अगर प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं या कॉस्ट इंक्रीज होती है तो रिटर्न्स हेवीली इंपैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी के पास ह्यूज पाइपलाइन है, लेकिन पाइपलाइन होना और होटल्स को सक्सेसफुली ओपन करना दोनों अलग चीजें हैं। लैंड अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन, लाइसेंसेस, फाइनेंसिंग, लेबर, प्रोजेक्ट डिलेज, ये सब ग्रोथ को डिले कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कंपटीशन कितना स्ट्रांग है। लार्ज इंटरनेशनल होटल चेन से लेकर डोमेस्टिक होटल ग्रुप्स और न्यू एज हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म्स तक कंपटीशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ब्रांड पोजीशनिंग और प्राइसिंग दोनों ही काफी मेंटेन करके चलनी पड़ती है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और कौन से नेक्स्ट स्टॉक पर आप लोग एनालिसिस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग सिखाते हैं और ऐसे ही आपको केस स्टडीज एंड बिजनेस मॉडल्स के बारे में जानने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।